हाय गाइस, मैं हूं बीके। आप देख रहे हैं ट्रस्टी वर्ल्ड। तो आज हम इस वीडियो के जरिए बात करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन सीजन 4 के बारे में। और हाल ही में एक बेड अपडेट निकल के आ रही है इसकी सीजन 4 के बारे में, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके अलावा अभी की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम इसकी सीजन 4 की रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे और अदर अपडेट के बारे में भी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में बिना देरी किए। जैसा कि गाइस आप सभी को पता होगा कि नेटफ्लिक्स ने इसकी सीजन 3 के रिलीज होने से पहले ही इसकी सीजन 4 की जो कंफर्मेशन थी ऑफिशियली कर दी थी। और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी को रिपोर्ट किया था कि इसकी सीजन 4 की जो फिल्मिंग है वो अप्रैल के एंड में स्टार्ट होने वाली है, जो चलेगी नवंबर 2022 तक। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसका मेन कारण ये है गाइस कि इसकी जो फिल्मिंग है वो 2 महीने डिले हो चुकी है। और हाल ही में ये रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अब इसकी जो सीजन 4 की जो फिल्मिंग है वो इस जुलाई में स्टार्ट होगी लंदन में, और जो चलेगी जनवरी 2023 तक। जिसका मतलब ये है गाइस कि आपको इसकी सीजन 4 है वो इस साल तो देखने को नहीं मिलने वाली है, कोई चांस नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये है कि हमें इसकी सीजन 4 के लिए कितना समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने अभी आप सभी को बताया कि इसकी सीजन 4 की जो फिल्मिंग है वो जनवरी 2023 में कंप्लीट हो जाएगी। तो कम से कम नहीं है तो 4 से 5 महीने इसकी पोस्ट प्रोडक्शन के वर्क में लगेगा। जिसका मतलब है कि इसकी सीजन 4 के लिए आपको 2023 के जून या जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। यानी गाइस यूँ है कि इसकी सीजन 4 है वो आपको समर 2023 तक देखने को मिलेगी। ये मैं आप सभी को अभी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक बता रहा हूँ। फिलहाल अभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसकी सीजन 4 है वो कब तक रिलीज होगी नेटफ्लिक्स के द्वारा, लेकिन हाईली चांसेस है कि इसकी सीजन 4 है वो आपको समर 2023 तक देखने को मिल जाए। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अदर अपडेट्स के बारे में, तो क्या इसकी सीजन 4 है वो इस सीरीज़ की फाइनल सीजन होगी या फिर इन फ्यूचर हमें इसकी सीजन 5 भी देखने को मिलेगी। तो गाइस इस बारे में अभी फुल्ली कंफर्मेशन तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ अपडेट्स ये भी कहती है कि इसकी सीजन 4 है वो इस सीरीज़ की फाइनल सीजन होगी। और इसके अलावा कुछ अपडेट्स ये भी कहती है कि इसकी सीजन 5 है वो आपको इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। फिलहाल गाइस इस सीरीज़ को नेटफ्लिक्स पे क्रिटिक्स और व्यूवर्स की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रही है, तो हाईली चांसेस है कि आपको इसकी सीजन 5 भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी ये कंफर्म नहीं है। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीजन 4 में कास्ट के बारे में, तो इसमें जो पुराने कास्ट है वो आपको दोबारा से देखने को मिलेंगे इसकी सीजन 4 में। और इसके अलावा आपको इसकी सीजन 4 में 2 नए कास्ट देखने को मिलने वाले हैं जिसकी एज है 18+। और इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी सीजन 4 की कहानी के बारे में, तो जैसे कि हमें इसके सीजन 3 के एंड में दिखाया गया था कि ओटिस और म्यू एक साथ मिल जाते हैं, यानी एक कपल के तौर पे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए होता नहीं है, मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं होता है। कुछ समय के बाद म्यू को ये रियलाइज़ होता है कि उसे अपना सपने को पूरा करना चाहिए और उसके लिए वो यूएस निकल पड़ती है अपने आगे की पढ़ाई के लिए, यानी अपने सपने को पूरा करने के लिए। और इस बीच इन दोनों का जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट हो जाता है एक बार फिर से। तो हाईली चांसेस है कि हमें इसकी सीजन 4 में एक बार फिर से सीजन 3 की तरह कुछ महीने का टाइम जब देखने को मिल सकता है। और ये लाजमी है कि जिस शहर में, यानी जिस बड़े शहर में म्यू गई है वहाँ उसके कुछ नए दोस्त बने। और मैं भी आइजैक की तरह इसकी सीजन 4 में हमें म्यू और किसी और के साथ कनेक्शन देखने को मिल सकता है, जिससे ओटिस और म्यू के बीच एक बार फिर से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो और इन दोनों के बीच एक बार फिर से जो डिस्टेंस है वो मेंटेन हो जाए, जिससे इसकी जो कहानी वो आगे बढ़ पाए। या फिर जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि ओटिस का कनेक्शन किसी और के साथ बन जाए, या फिर एक बार फिर से हमें ओटिस और रूबी देखने को मिल जाए। तो जो भी हो गाइस, एक बार फिर से हमें इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होते हुए देखने को मिल सकता है सीजन 4 में, क्योंकि इस सीरीज़ की जो क्रिएटर है वो किसी भी क्रिएटर के साथ आसानी से कनेक्शन बना देती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे और सीजन 1 से लेकर सीजन 3 तक देख चुके होंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें एरिक, एडम और रहीम के बारे में, तो जैसा कि हमें सीजन 3 के एंड में दिखाया गया था कि एरिक अपनी ज़िंदगी को आज़ादी से जीने के लिए एडम के साथ ब्रेकअप कर लेता है और एडम का जो दिल है वो टूट जाता है। और जैसा कि हमें पहले ही दिखा दिया गया था कि एरिक रहीम को मना कर देता है और रहीम का भी जो दिल है वो टूट जाता है। तो मैं भी गाइस इसकी सीजन 4 में हमें एडम और रहीम एक साथ देखने को मिल सकते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो ओटिस का जो छोटी बहन है जॉय, उसका असली पिता कौन है, क्योंकि हमें सीजन 3 के एंड में दिखाया जाता है कि जिन जब डीएनए रिपोर्ट को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। तो ऐसे में हाईली चांसेस है कि जो जॉय की जो असली पिता है वो डेन या फिर जो ओटिस के पिता है रेमी, इन दोनों में से एक हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से जेकब का जो दिल है वो टूटने वाला है सीजन 4 में। तो जो भी होगा ये बस एक पॉसिबिलिटी है, तो कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए मेरे पास बस इतना ही अपडेट है। उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो। अगर आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।